Hello, Vacho. Let's read the question. The question says a circular coil with a cross-sectional area 4 semi-square has 10 turns. It placed at the center of a long solenoid that has 50 turns per centimeter and a cross-sectional area of 10 centimeter square. As shown in the figure, the axis of the coil coincide with the axis of the solenoid. What is their mutual inductance? Option A 7.54 microhenry. Option B 8.54 microhenry, option C 9.54 microhenry, ऑप्शन डी 10.54 माइक्रोहेनरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा, द एक्सिस ऑफ द कॉइल कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। तो ये हमारा गिवन कंडीशन है। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट अस रिफर द कॉइल। कॉइल को हम पहले क्या करेंगे, कॉइल को हम ले लेते हैं सपोज हमारा सिस्टम 1, और जो हमारा सोलिनॉइड है, ये जो सोलिनॉइड है उसको हम ले लेंगे सिस्टम 2। तो ये हो गया। अभी क्या है, द सेंट्रल रीजन ऑफ द सोलिनॉइड को हम क्या करेंगे, द सोलिनॉइड का जो सेंट्रल रीजन है, द सेंट्रल रीजन इसको हम मान लेते हैं यूनिफॉर्म। इसको हम मान लेते हैं यूनिफॉर्म। द सेंट्रल रीजन ऑफ द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा, फील्ड तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो जो फ्लक्स थ्रू द कॉइल कितना जाएगा, तो द फ्लक्स थ्रू द कॉइल क्या होगा, इसको हम लिखेंगे फाई 1 2, ये हो जाएगा B2 इंटू A1, यानी फाई 1 2 का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा μ0 N2 I2 इंटू A1। अभी N2 क्या है, यहाँ पे N2 जो है ये तो नंबर डेंसिटी यानी N2 बाई L हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसका जो वैल्यू है यहाँ पे 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको मीटर में ले जाएंगे इंटू 100 यानी 1500 टर्न्स पर मीटर आ जाएगा। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें कैलकुलेशन करना है, तो हम लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा μ0 N1 N2 A बाई L हो गया उसका लेंथ, A हो गया एरिया। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे, तो फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं μ0, अब N2 बाई L को हम यहाँ से लिख लेते हैं N2, N1 को रहने देते हैं और A, इसको लिख लिया हमने। अब सारे डेटास को हम यहाँ पे लिख लेंगे। μ0 हो गया फ्री स्पेस परमेबिलिटी जिसका वैल्यू है 4.10⁻⁷। N2 का वैल्यू कितना क्या है यहाँ पे 105,000 हो गया, 1500 लिख लिया हमने। और क्या है यहाँ पे हमारा जो N1 का वैल्यू है कितना है, N1 का वैल्यू है 10। और एरिया जो है हमारा, एरिया का वैल्यू कितना है यहाँ पे, एरिया हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सारे डेटास। तो सारे डेटास को अगर हम देखेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से वो कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 7.54 इंटू 10⁻⁶ हेनरी। तो M का वैल्यू आएगा 7.54 माइक्रो हेनरी, ये आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू। तो ऑप्शंस को अगर हम देखें, ऑप्शन ए जो है आंसर से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।